हेलो हाय हाउ यू। इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि 5 ईयर प्लान्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। टोटल अभी तक हमारे यहाँ पे 12 5 ईयर प्लान्स आए हैं। 5 ईयर जो प्लान्स है इसका नाम जो चेंज कर दिया गया है, अभी इसका नाम क्या है, नीति आयोग। ठीक है, सो जो नीति आयोग है, ठीक है ना, जो नीति आयोग बॉडी है, ये जो है इट वॉज फ्रेम्ड इन प्लेस ऑफ 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, नीति आयोग बॉडी को सॉरी मोदी गवर्नमेंट ने 2015 में बनाया था। ठीक है, 1 जनवरी 2015 में, यानी कि 2014 की रेजीम में टोटल इसका जो स्ट्रक्चर है वो बना दिया गया था। किसी भी बॉडी को बनाने के लिए 3 तरीके हो सकते हैं, या किसी भी लॉ को बनाने के 3 तरीके हो सकते हैं। किसी भी बॉडी या लॉ को बनाने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला, द बॉडी कैन बी मेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, नहीं, वो बॉडी जो संविधान में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है, इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेक्स्ट, द बॉडी कुड बी स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि वो बॉडी जो स्टैट्यूटरी यानी कि लॉ ऑफ द पार्लियामेंट के द्वारा या लेजिस्लेचर के थ्रू बनी हुई है ना, कोई ऑर्डिनेंस पास करके या ऐसे। थर्ड इज़ दी एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो बॉडी जो एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनी है। एग्जीक्यूटिव का मतलब मैंने बताया था सिंपल टर्म्स में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उसको बोलते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की। तो प्लानिंग कमीशन का जो भी हमने पूरा स्ट्रक्चर लिया है, दिस इज़ व्हाट वी हैव टेकन फ्रॉम दी रशिया, अर्लियर यूएसएसआर। ठीक है ना। सबसे पहले बात की जाए कि इंडिया में जो 5 ईयर प्लान की शुरुआत हुई वो 1 अप्रैल 1951 से हुई। ठीक है, टोटल 12 5 ईयर प्लान्स आ गए थे और 2017 तक ये प्लान चले हैं। अब बात करते हैं कि एनुअल प्लान्स भी रहे। 5 ईयर प्लान्स का मतलब 5 साल का प्लान हमने एक साथ बना लिया है। ठीक है, क्या क्या हमें 5 साल में करना है, पर 3 जो है वो एनुअल प्लान्स भी आए हैं, 3 एनुअल प्लान्स भी आए हैं। एनुअल प्लान का मतलब एक एक साल के प्लान से आए हैं। ठीक है ना। ये प्लान क्यों है, क्योंकि उस समय कुछ ऐसी कंडीशंस बन गई थी कि हमें एक एक साल के प्लान आने पड़े। फॉर एग्जांपल 3rd 4th और 5th जो 5 ईयर प्लान्स था, ये हमने एक एक साल के लेके क्या आए थे। 5 ईयर प्लान्स जो हैं वो बेसिकली उसको लॉन्च किया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है ना, 5th 5 ईयर प्लान्स के बारे में लॉन्च किया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। और फिर उसके बाद जनता जो अलायंस था उसने उसको रिशेड्यूल किया था। इसके बारे में आराम से हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, जनता गवर्नमेंट जो थी, ठीक है सॉरी, जनता गवर्नमेंट जो थी ये रोलिंग प्लान लेके आई थी इन द ईयर ऑफ 1978। रोलिंग प्लान क्या है, वही जो एक साल का प्लान है, 1 ईयर का जो प्लान है उसी को हम रोलिंग प्लान कह रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगर बात किया जाए, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स के बारे में। तो जो पहला 5 ईयर प्लान था वो 1951 to 56 था। और मैंने बताया था कि ये जो 5 ईयर प्लान्स हैं ये हमने यूएसएसआर मॉडल से लिए हुए हैं। कहाँ से लिए हैं, यूएसएसआर मॉडल से। ठीक है ना। जो पहला 5 ईयर प्लान्स था उसको हमने बोला हैरोल्ड डोमर मॉडल। हैरोल्ड डोमर मॉडल, हमें पता है कि उस टाइम पे हमारे पास फूड की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी थी, हमारे पास फूड की बहुत ज़्यादा कमी थी, खाने की बहुत ज़्यादा कमी थी, ग्रेन्स नहीं थे। ठीक है ना। सो हेंस व्हाट वाज आवर प्रायोरिटी इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज वी गोइंग टू फोकस ऑन द एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड द पावर प्रोजेक्ट। सो दिस वाज द प्रायोरिटी दैट वी हैव सेट इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। और इसके लिए हमें भाई इरिगेशन करना तो पानी चाहिए होगा। ठीक है, हेंस वी हैव कंस्ट्रक्टेड दी भाखड़ा नंगल डैम, हीराकुंड डैम, है ना। इस तरह के प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किए। जैसे हीराकुंड डैम कहाँ पर है, महानदी पर है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किए। ठीक है ना। नाउ उसके बाद हमने 5 आईआईटी को भी हमने स्टार्ट किया फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। ये भी बताना चाहिए, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को हमने सेटअप किया 1956 में अंडर द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है ना। यूजीसी क्या करती है, यूजीसी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है ना, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, उनके एक्रीडेशन, एक्रीडेशन मीन्स उनके वैलिडेशन, ठीक है ना, वैलिडेशन की वो सब उनके मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, इन सब का काम करता है। ग्रांट्स का जो जितना भी है वो सारा चीज़ें देखता है। तो ओवरऑल यूजीसी सारा काम करता है रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटीज़। ठीक है ना। और जो गवर्नर होता है वो यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स भी होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो दिस वॉज रिगार्डिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। नाउ हम बात करते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान की। सेकंड 5 ईयर प्लान वॉज फ्रॉम 56 to 61 सेकंड 5 ईयर प्लान था। अब क्योंकि हमने पहले प्लान में हमने क्या किया था, पहले प्लान में वी हैव फोकस्ड ऑन द एग्रीकल्चर, तो अब हम एग्रीकल्चर से ज़्यादा कुछ देख रहे थे। अगर बात किया जाए सेक्टर के बारे में बात किया जाए, तो बेसिकली हम बात करते हैं 3 सेक्टर के बारे में, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री इज़ द प्राइमरी सेक्टर, जिसमें हम बात करते हैं दी एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़। ठीक, सेकेंडरी सेक्टर में बात करते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एंड टर्सरी सेक्टर में वी टॉक अबाउट दी सर्विस सेक्टर। तो क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एड्रेस कर लिया था अपनी डिमांड ऑफ दी एग्रीकल्चर एंड द एलाइड एक्टिविटीज़, नाउ वी हैव शिफ्टेड आवर फोकस इन दी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो अब सेकंड जो 5 ईयर प्लान है, हमने एग्रीकल्चर से बियॉन्ड देखना शुरू किया और हमने फोकस किया किसमें, इंडस्ट्रीज़ में। जब हम इंडस्ट्रीज़ में फोकस करेंगे तो हमने इंडस्ट्रीज़ में फोकस तो किया, इंडस्ट्रीज़ में जब हम फोकस करेंगे तो वहाँ पर हमने हैवी इंडस्ट्रीज़ में फोकस किया। हैवी इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, जैसे अगर अभी के लिए आपको एग्ज़ाम के लिए पता होना चाहिए कि हमारे पास 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं।
ठीक है, यानी कि जितना भी इंडिया में जितना भी जो प्रोडक्शन होता है इन्हीं 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में होता है। ये गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज़ है, PSUs हैं, ठीक है ना। और 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में इसका ये भी निकलता है IIP, दैट इज़ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में निकलता है कि कौन इंडस्ट्री कितना प्रोड्यूस कर रही है। और इस 8 कोर इंडस्ट्री में एग्जाम में आपसे अब पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है। सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो रिफाइनरी का है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने हैवी इंडस्ट्रीज फोकस किया, हमने PSU का सेटअप किया। PSU क्या है भाई, अगर हम हैवी इंडस्ट्री को सेटअप कर रहे हैं तो प्राइवेट प्लेयर तो है नहीं, तो गवर्नमेंट को ही अपना उसमें स्टेक दिखाना पड़ेगा। सो 25% हमने इंक्रीज़ किया इन द नेशनल इनकम इसके थ्रू, ठीक है ना। और जो पहला जो प्लान था उसको हम लोग हेराल्ड ओमर मॉडल बोल रहे थे। दूसरा जो प्लान था उस 5 ईयर प्लान उसको बोले थे महानुलोबिस मॉडल। ये PC महानुलोबिस जो हमारे साइंटिस्ट थे उनके नाम पे पड़ा था, और ऑब्वियसली USSR मॉडल था पूरा, ठीक है ना। एंड PC महानुलोबिस ही ऑल्सो फाउंडेड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ओके। और इन्हीं के नाम पे 29 जून को हम लोग मनाते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल डे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था, इट वॉज रिगार्डिंग दी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956। तो ये हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को बेसिकली स्ट्रेंथन कर रहा था, एंड इट वॉज पेविंग द वे फॉर द पब्लिक सेक्टर एंड द लाइसेंस राज। भाई क्योंकि गवर्नमेंट ही पैसा इन्वेस्ट करेगी ना, प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा तो है नहीं, तो पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेस हैं, PSUs हैं, PSU का जन्म यहाँ से हुआ, ठीक है ना। PSU का जन्म यहाँ से हुआ। कई सारी स्टील्स सॉरी कई सारी मिल्स भी लगी, फॉर एग्जांपल स्टील मिल्स अद्दी, भिलाई, दुर्गापुर एंड राउरकेला, है ना, दीज मिल्स वर सेटअप। उसके अलावा एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी सेटअप किया गया इन द ईयर ऑफ 1957, है ना, विद होमी जहांगीर भाभा, है ना, एंड ही बिकम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन। उसके बाद हमने इन्हांस किया कोल प्रोडक्शन और रेल लाइन्स को भी हमने इन्हांस किया, एंड TIFR दैट इज द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसको भी हमने इस्टेब्लिश किया। तो दीज वर दी अचीवमेंट्स ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान, ठीक है ना। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान में हमने क्या बात किया, अब क्योंकि लगभग सारी चीज़ें हो गई थी, अब हमने उतना ग्रोथ नहीं कर पाए, है ना, सेकेंड 5 ईयर प्लान में। नाउ व्हाट वी हैव थॉट अबाउट दी सेल्फ रिलायंस, हमने सेल्फ रिलायंस की बात की। लेकिन इस टाइम पे एक और चीज़ हो गई थी क्या, इस टाइम पे हमने वॉर भी हो गई थी। वॉर की अगर बात किया जाए तो हम, अगर मैं आपसे बात करूं तो वॉर, या अगर मैं बात करूं सिंपली इमरजेंसी की बात करूं, इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, है ना, ये लगती है। और यहाँ पे लिखा हुआ 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, वहाँ लिखा था कि इमरजेंसी लगेगी विद रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट का शब्द कहीं पर मेंशन नहीं है, सिर्फ आर्टिकल 352 में मेंशन है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट की रिटर्न एडवाइस लगती है। तो नेशनल इमरजेंसी की बात की जाए, 352 की बात की जाए, 3 बार लगी है। 1961 पे लगी थी, फिर उसके बाद 1971 पे लगी थी, 1961 62 पे लगी थी जब इंडो चाइना वॉर हो गया था, ठीक ना, इंडो चाइना वॉर हुआ था यहाँ पर। उसके बाद 1971 पे लगी थी, दिस इज दी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, ठीक। और उसके बाद 1975 इंटरनल डिस्टर्बेंस के दौरान बांग्लादेश में एक और चीज़ पॉइंट पे याद रखना कि बांग्लादेश को हमने 100 अमेंडमेंट किया था यहाँ से, ठीक है, 2015 में, जहाँ पर हमने कुछ इनक्लेव्स को एक्सचेंज किया था बांग्लादेश के साथ। शेख मुजीबुद्दीन रहमान, है ना, फादर ऑफ द बांग्लादेश, इस तरह से बात करते हैं, उन्हीं की बड़ी शेख हसीना, ठीक है। अब बात करते हैं फिलहाल, तो जो थर्ड 5 ईयर प्लान था इसमें हमने बात किया सेल्फ रिलायंस के बारे में बात किया, ठीक है ना, ताकि हम अपने फूड प्रोडक्शन और इंडस्ट्रीज़ को बढ़ा सके, ठीक है ना। और उसके बाद बट प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ पर क्या हो गया था, यहाँ पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट हो गई थी इन टर्म्स ऑफ द इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962, इंडो पाक वॉर ऑफ द 1965, है ना। तो ये कहीं ना कहीं क्या है ना कि हमारी कंट्री के लिए अच्छा नहीं था, और दिस इंसिडेंट लेड इन दिस कंट्री, इंडिया कंट्री, इनटू दी वीकनेस, ठीक है ना। और हमने क्या किया, हमें अपने डिफेंस बजट को भी क्या करना पड़ा, रिड्यूस करते गया। और उसके अलावा एक और सेटबैक हुआ यहाँ पर, द डेथ ऑफ द जवाहरलाल नेहरू इन द ईयर ऑफ 1964 एंड लाल बहादुर शास्त्री सून आफ्टरवर्ड्स, है ना। तो वो इंडो चाइना वॉर हुई थी, वहाँ पर क्या हुआ था, बेसिकली एक डिक्लेरेशन हुआ था, ताशकंद डिक्लेरेशन। एक मूवी भी आई थी ताशकंद फाइल्स, आप चाहे तो देख सकते हैं, ताशकंद डिक्लेरेशन। उस ताशकंद डिक्लेरेशन को शास्त्री जी साइन करने गए थे, ठीक है। ये 10 जनवरी 1966 में हुआ था। तो जो 1965 की जो वॉर हुई थी ना, इंडो पाक की वॉर हुई थी, तो उसमें इंटरवेंशन कर रहा था, वो कौन कर रहा था, सोवियत यूनियन और USA कर रहा था। तो ये मीटिंग कौन अटेंड कर रहा था, शास्त्री जी अटेंड कर रहे थे। पर उस मीटिंग के जस्ट बाद 11 जनवरी 1966 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में शास्त्री जी की मौत हो गई, ठीक है। तो शास्त्री जी की मौत और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी की मौत, ये इंडिया के लिए एक सेटबैक था। नेक्स्ट बात करते हैं फर्दर, और कई सारी प्रॉब्लम्स आ गई थर्ड 5 ईयर प्लान में, ठीक है ना। फेमाइन भी आ गया 1965 में, है ना। उस तो हमारा जितना बफर स्टॉक्स था वो सारा बफर स्टॉक्स खत्म हो गया,
ठीक है ना, एंड देन वी आर बाउंड, है ना, टू डिवैल्यू आर रुपीज़ ऑल्सो, ठीक है ना, इंटरनेशनल प्रेशर आ गया बहुत ज़्यादा हमने, और टारगेटेड ग्रोथ थी हमारी थर्ड 5 ईयर प्लान में 5%, पर अचीव्ड ग्रोथ हम कितनी कर पाए 2.2%, ठीक है ना। सो दिस वॉज इट। नाउ व्हाट वी हैव डन, हमने सोचा कि हमारा अब प्रोडक्शन तो खराब हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का सहारा लिया। ग्रीन रेवोल्यूशन टू फॉर दी एडवांस्ड एग्रीकल्चर। ग्रीन रेवोल्यूशन की जब भी बात करोगे, ठीक है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करोगे, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में आपने ध्यान रखना है क्या, सबसे पहले एम एस स्वामीनाथन। तो एम एस स्वामीनाथन वॉज हुम, ही वॉज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। और उसके बाद वर्ल्ड में बोलते हैं नॉर्मन बरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बरलॉग ये थे वर्ल्ड में फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने सीड्स का इस्तेमाल किया, HYV सीड्स का इस्तेमाल किया, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का। उसमें जैसे मान लिए हमने ग्रेन, है ना, वीट जो लेके आए थे, वीट हम लेके आए थे मेक्सिको से, ठीक है ना, एंड द राइस, है ना, राइस या पैडी, ठीक है, पैडी का जो फील्ड जो सीड है वो लेके आए थे हम लोग मनीला से, मनीला फिलीपींस से, ठीक है। और मनीला फिलीपींस में ही क्या है अभी करंट टाइम पे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इतनी चीज़ें यहाँ से पता होनी चाहिए ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने फोकस किया ब्रिंग टू डेमोक्रेसी, ग्रास रूट लेवल पे पंचायत इलेक्शन, ये सारी चीज़ें हमने स्टार्ट की ताकि ग्रास रूट लेवल पे कंट्री का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। फोर्थ 5 ईयर प्लान की बात किया जाए तो फोर्थ 5 ईयर प्लान था बेसिकली ये जो प्लान था इट वॉज लॉन्च बाई द इंदिरा गांधी, ठीक है ना, बट अमिड प्रेशर इन द ड्रॉट, प्रेशर था, बहुत सारा ड्रॉट था। एम किया था हमने 5.5% की ग्रोथ का, पर ये नहीं हो पाया, इंडो पाक वार हो गया, कई सारी चीज़ें थी, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ 1971 में, ठीक है, एंड देयर वाज अ प्रॉब्लम इन दी बांग्लादेश, ठीक है। नाउ सो एंड इवन देयर वाज एशियन ऑयल क्राइसिस ऑफ द 1973, ठीक है ना, एंड हम अचीव कितना कर पाए 3.4% ग्रोथ को ही अचीव कर पाए। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 टू 79, ठीक है ना। नाउ इस प्लान में हमने फोकस किया, इस प्लान में जो बेसिकली फोकस किया गया, किस बात पे फोकस किया गया ऑन दी पॉवर्टी एरेडिकेशन एंड दी अटेनमेंट ऑफ द सेल्फ रिलायंस, ठीक है ना। तो पॉवर्टी एरेडिकेशन, कोई गरीबी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उन्होंने बोला, लोग बोल रहे थे, जनता गवर्नमेंट के लोग बोल रहे थे, मतलब ऐसे बोल रहे थे कि इंदिरा हटाओ, पर इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर चल रही थी, ठीक है ना। सो बेसिकली वहाँ पर जो प्लानिंग कमीशन था उसने फोकस किया मिनिमम नीड्स पे, ठीक है ना, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर्स, ठीक है ना, हेल्थ केयर्स, शेल्टर्स, ओके, लैंडलेस जो लोग हैं उनके उन पर फोकस किया। फिफ्थ 5 ईयर प्लान्स था, ये सेल्फ सफिशिएंसी पे बात कर रहा था, फूड ग्रेन्स पे बात कर रहा था, प्रोडक्शन पे, गरीबी हटाओ के नारे पे ये काम कर रहा था, ठीक है। इंदिरा गांधी ने लॉन्च किया 20 पॉइंट प्रोग्राम। 20 पॉइंट प्रोग्राम ये किसके लिए था, ये इरिगेशन बेनिफिट्स के लिए था, ठीक है ना, इरिगेशनल स्कीम्स चलाई बहुत सारी एंड डेवलप करने के लिए इस प्लान को, ठीक है। लेकिन बात किया जाए 1977 में क्या हो गया, चेंज हो गया गवर्नमेंट में, और जो ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव्स थे वो चेंज हो गए, ठीक है ना, एंड दे लेड डाउन दी सोशल जस्टिस, ठीक है ना, उन्होंने ग्रोथ को बोला एज ए सोशल जस्टिस। तो ये जो 5 ईयर प्लान था ये कहीं ना कहीं बीच में रोक गया और रोलिंग प्लान लेके आई जनता गवर्नमेंट, ठीक है। जनता गवर्नमेंट ने इस 5 ईयर प्लान को टर्मिनेट कर दिया और रोलिंग प्लान लेके आई इन द ईयर ऑफ 1977 टू 78, ठीक है ना। 6 प्लान जो था वो कहीं ना कहीं रुक गया, ऐसे आप बात कर सकते हैं, 5th प्लान रुक गया आपका, ठीक है। और जनता गवर्नमेंट ने अपना ओन प्लान लॉन्च किया रोलिंग प्लान के नाम से। लेकिन जब इंदिरा गांधी दोबारा वापस पावर में आ गई तो उन्होंने लॉन्च किया ओन प्लान ऑफ द 80 टू 85, उन्होंने लॉन्च किया, ठीक है। तो इतनी चीज़ इस प्लान के बारे में पता होना चाहिए। तो इस प्लान में काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। सॉरी फॉर माई बैड थॉट, तबियत नहीं सी मेरी। नाउ 6th 5 ईयर प्लान के बारे में बात की जाए, 6th 5 ईयर प्लान जो था दिस वॉज टॉकिंग अबाउट द मैसिव इन्वेस्टमेंट एंड इन द सोशल सर्विसेज लाइक द एजुकेशन, हेल्थ और फैमिली प्लानिंग, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, इन सब के बारे में बात कर रहा था 6th 5 ईयर प्लान, ठीक है ना। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 6th 5 ईयर प्लान, रिमूवल ऑफ द पॉवर्टी थ्रू दी रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स। तो कई सारी रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स के थ्रू हम पॉवर्टी एरेडिकेशन की बात कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल व्हाट टाइप ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्कीम वी हैव वाज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। तो इस तरह की कई सारी स्कीम्स थी, उनके थ्रू वी वर टॉकिंग अबाउट दी रिमूवल ऑफ द पॉवर्टी। तो हमें क्योंकि मुझे पता है कि मोस्टली जो इंडिया रहता है, इंडिया है, लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, तो हेंस दे आर पुटिंग लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना। पॉवर्टी जो थी उस टाइम पे 47% थी, हमारा जो टारगेट था बेसिकली कि 30% जो पॉवर्टी को हमें एटलीस्ट हटाना है, ठीक है ना।
यानी कि इतना इतना टारगेट हमने अचीव करना है, पर एक्चुअल टारगेट हमने 37% अचीव कर लिया था. सो सिक्स्थ 5 ईयर प्लान वॉज अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट. समझ गए. नेक्स्ट बात करते हैं 7th 5 ईयर प्लान. 7th 5 ईयर प्लान, दिस प्लान वॉज स्टार्टेड बाई दी लेट राजीव गांधी गवर्नमेंट. ठीक है ना. तो बेसिकली 1984 के आसपास ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, एंड देन इंदिरा गांधी जी की असैसिनेशन हो गया, एंड लेटर ऑन राजीव गांधी बिकम द प्राइम मिनिस्टर एंड ही ऑर्गेनाइज्ड दिस 7th 5 ईयर प्लान्स. ठीक है ना. व्हेन डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमेटी. ठीक है ना. व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 7th 5 ईयर प्लान was the speedy development, modernization, self-reliance, and the social justice. So these were the objectives of these 5 year plans, 7 5 year plans. ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद 1992. ठीक है ना. तो 1990 से 1992 के बीच में ना, अब आफ्टर द एसोसिएशन ऑफ राजीव गांधी कई सारी और चीज़ें हुई. ठीक है. तो उसके बाद अगर बात किया जाए एनुअल प्लान आए 90 to 92 के बीच में, यहाँ पर देश की जो पॉलिटिकल हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी. ठीक है ना. तो 8th प्लान जो है तो वो स्टार्ट नहीं हो पाया था, तो हम लोग रोलिंग प्लान लेके आए थे वही 1 साल वाला. ठीक है. एंड देयर वाज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टर्मोइल इन दी होल कंट्री. वाई? बिकॉज हमारी जो फिजिकल डेफिसिट था वो बहुत ज़्यादा पूरा अनसस्टेनेबल हो गया था. ठीक है ना. हमने बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल बोरिंग लेके रखी थी, इस वजह से 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ. ठीक है ना. हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बिल्कुल खत्म हो गया, एंड इट वाज लेफ्ट ओनली $1 बिलियन. अभी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है? $750-800 बिलियन होता है. तो उस टाइम पे हमारा जो फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व था, ठीक है ना, वो सिर्फ $1 बिलियन बना इन द ईयर ऑफ 1991. ठीक है ना. सो द कंट्री वॉज दैट इंडिया वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट. डिफॉल्ट का मतलब होता है कि अपने लोन भी रिपे नहीं कर पा रहे हैं, उसकी किस्त नहीं भर पा रहे हैं. ठीक है ना. सो व्हाट वी हैव डन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वी हैव टेकन द इमरजेंसी लोन फ्रॉम द IMF ऑफ $2.2 बिलियन. ठीक है ना. हमने उसके लिए वी हैव पुट दिस दी 67 टन्स ऑफ इंडियन गोल्ड, है ना, एज ए कोलेट्रल. तो हमने IMF के पास ये रख दिया. ठीक है ना. एंड जो प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव एंड प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, ही दे सर्व्ड एज द रिफॉर्म. यानी कि उन्होंने एक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया. व्हाट वाज दैट रिफॉर्म? व्हाट रिफॉर्म ऑफ द लिबरलाइजेशन. यानी कि जो LPG रिफॉर्म है वो इंट्रोड्यूस किया है. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. यानी कि नाउ इंडिया इज ओपनिंग इट्स मार्केट फॉर थ्रू आउट द वर्ल्ड. यानी कि पूरे वर्ल्ड के लोग जो हैं इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं. ठीक है. एंड वर्ल्ड के लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं. अभी तक इंडिया की जो इकॉनमी थी वो पूरी तरह से ओपन नहीं थी, पार्शली ओपन आप बोल सकते थे. बहुत सारी चीज़ें जो वो रेगुलेट करी थी गवर्नमेंट. तो लाइसेंस राज को कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए LPG रिफॉर्म लेके आ गया. ठीक है ना. तो ये सारी चीज़ें हैं. अब यहाँ पर देखेंगे तो आप बहुत सारे प्लान्स हैं, उनकी टारगेटेड ग्रोथ और एक्चुअल ग्रोथ यहाँ पर लिखी हुई है. ठीक है ना. अब बात करते हैं 8th 5 ईयर प्लान के बारे में. अब 7th 5 ईयर प्लान के बाद, सो आफ्टर 7th 5 ईयर प्लान इंडिया केम विद 8th 5 ईयर प्लान. ठीक है. अब 8th 5 ईयर प्लान में क्या होता है, जो LPG रिफॉर्म वो हो चुका था. ओके. नाउ क्या क्या चेंजेस हुए इसमें समझते हैं. सबसे पहले हमने हमारी पहले क्या था, $1 इज इक्वल टू 17 रुपये था. ठीक है. ये चेंज हो गया और ये हो गया 45 रुपये. तो यानी कि हमने क्या किया, इंडिया के जो रुपी था उसको डिवैल्यू किया, खुद से किया हमने, क्योंकि IMF के इंस्ट्रक्शंस थे, क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि इफ़ वी आर गिविंग यू टू लोन, ठीक है ना, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, आपने अपनी वैल्यू को डिवैल्यूएट करना पड़ेगा. ठीक है ना. रुपी को डिवैल्यूएट करना पड़ेगा. न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हम लेके आए. डी लाइसेंस राज हमने, मतलब जो लाइसेंस राज को ख़त्म करके हमने डी लाइसेंस्ड किया मोस्ट इंडस्ट्रीज़ को, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें आ सके. रिड्यूस किया हमने इंपोर्ट टैरिफ को, ओपन डोर्स टू द फॉरेन FDI के लिए हमने डोर्स को ओपन कर दिया. ठीक है ना. एंड जो रेट अर्लियर द रेट वॉज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, हमने क्या किया, नाउ वी हैव स्विच टू दी मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट. तो जो भी रुपये का, जो भी डॉलर का एक्सचेंज रेट होगा विल बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट. सो दिल बी लेस इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट का इंटरफेरेंस कम होगा. ठीक है ना. एंड व्हाट वाज आवर ऑब्जेक्टिव हेयर, our objective was the elevation of the poverty and unemployment. ठीक है ना. तो elevation of the poverty and unemployment, these were the twin objectives of the India in during the 8th 5 year plan. ठीक है ना. नाउ बात करते हैं 9th 5 year plan. ये आया था 1997 to 2000. इसके ऑब्जेक्टिव क्या था, ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस एंड द इक्वालिटी. यानी कि पैसा आ रहा, सब कुछ आ रहा है. नाउ वी वांट सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, है ना. एंड दीज आर द प्रिंसिपल विच हैज बीन मेंशन्ड इन द DPSP. ठीक है. तो DPSP में ये प्रिंसिपल क्या है, मेंशन्ड है. ठीक है ना. एंड वी हैव गिवन द इंपॉर्टेंस टू द एग्रीकल्चरल ग्रोथ. सो वट एवर द एग्रीकल्चर ग्रोथ वॉज देयर, वी हैव गिवन द इंपॉर्टेंस टू दैट, है ना, ताकि हम अपने प्राइमरी सेक्टर को भी मजबूत कर सकें विद दी सर्विस सेक्टर. बिकॉज विद LPG रिफॉर्म्स, है ना, सबको पता था कि कहीं ना कहीं FDI आएगा. ठीक है. तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर दोनों को मजबूती मिलेगी. व्हाट अबाउट द प्राइमरी सेक्टर? सो वी हैव हियर वी हैव पुटेड फोकस ऑन द एग्रीकल्चरल मार्केट ऑल्सो. ठीक है ना. एंड टारगेटेड ग्रोथ वॉज 6.5% एंड द अचीव ग्रोथ वॉज 5.5%. ठीक है ना. नाउ 10th 5 ईयर प्लान के बारे में बात किया. इट वॉज 2002 to 2007 10th 5 ईयर प्लान. यहाँ पर हमने बात किया इकोनॉमिक एक्सीलरेटर. इट वर्क्स एज द इकोनॉमिक एक्सीलरेटर. हमने अपनी इकोनॉमी को बहुत बूम दिया, ग्रोथ किया. सो ग्रोथ रेट था हमारा नियर अबाउट 7.5%.
7.5%। और NSSO दैट इज़ द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसकी रिपोर्ट आई थी, 61st रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में बोला गया कि इंडिया की जो पॉवर्टी थी वो 22% हो गई थी। पहले कितनी थी? पहले ये 26% थी, ठीक है ना। 26% से 22%, करीबन 4% की गिरावट हुई, ठीक है ना। और हमने लॉन्च किया द स्कीम्स लाइक दी भारत निर्माण, जिसमें हमने बात किया रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम बात हमेशा कर रहे हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की, शाइनिंग इंडिया की। ओके ना, अब बात करते हैं 11 5 ईयर प्लान्स की। 11 5 ईयर प्लान्स जो था वो 2007 से 2012 के बीच में था, ठीक है ना। और ये जो 5 ईयर था, यहाँ पर इंडिया इमर्ज एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी। हमारी जो ग्रोथ रेट थी नियर अबाउट 8% रही ओवरऑल। फास्टेस्ट ग्रोथ हमारा जो थीम था वो फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ हमने ध्यान दिया। और जो 12th 5 ईयर प्लान विच वॉज द लास्ट 5 ईयर प्लान, हियर वी हैव फोकस्ड ऑन दी ग्रोथ एंड GDP रेट वॉज नियर अबाउट 8% ऑन एवरेज, ठीक है। तो ये हमारे 12 5 ईयर प्लान्स थे। हमने आपको बिल्कुल क्रिस्प नॉलेज और टू द पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट है वो बताया मैंने यहाँ पे आपको। कंक्लूजन क्या है ओवरऑल, है ना, प्लानिंग कमीशन को बहुत ज़्यादा कंक्लूजन मिलता है, ठीक है ना, कि बेसिकली फिलहाल तो ये नो लॉन्गर एक्टिव है, और बेसिकली इट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द रशिया, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ बीन नो लॉन्गर एक्टिव, ठीक है ना। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉलिसी फीचर्स थे। नीति आयोग ने इसकी जगह ले ली 2015 में, 1 जनवरी 2015 में, ठीक है ना, वॉज मेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव बॉडी। सो बेसिकली यहाँ पर क्या था कि इंडिया इमर्ज हुआ फ्रॉम द डेज ऑफ द राज टू दी एम्बिशियस डेवलप्ड गोल्ड, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट नेशन। यानी कि हम लाइसेंस राज का जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म करने के लिए भी जो है प्लानिंग कमीशन ही जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि इसकी वजह से ही हो पाया। दूसरी चीज़ लास्ट सबसे बड़ी बात बोली जाती है कि जो प्लानिंग कमीशन है उसको अक्यूज़ किया जाता है ऑफ दी दैट इट वर्क्स इन दी सोवियत स्टाइल ब्यूरोक्रेटिक बॉडी, है ना। यानी कि सोवियत स्टाइल ब्यूरोक्रेटिक बॉडी जो है उस फ्रेम में ये काम करता था, जो कि गलत है ऐसा कहना, क्योंकि ये अडॉप्ट कहाँ से किया गया था? रशिया के यूएसएसआर का मॉडल था। पर ध्यान दीजिएगा यूएसएसआर का जो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट है, इट इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ बात करते हैं सोवियत स्टाइल ब्यूरोक्रेटिक बॉडी थी ये, और जो कि स्टाइफल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस तरह की बातें भी करते हैं। सो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हो गई, और ये हमारे जो 5 ईयर प्लान बस जो है पूरा ओवरऑल कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो 12 5 ईयर प्लान्स थे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। पहले वीडियो मैंने बनाई थी पर वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी पूरी, मतलब उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, मैंने बाद में ध्यान दिया। सो आई विल अपलोड दिस वीडियो। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस चैनल among all the social media handles that you are connected with, and if you want such more videos please subscribe the channel and do let me know your valuable thought in the comment section. Till then take a goodbye. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.